ने सरकार के विरोध का भी मुद्दा छीन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि मणिपुर में लोगों के विकास के लिए परियोजनाओं की सौगात से क्या विपक्ष को परेशानी है? क्या विपक्ष से अब मणिपुर हिंसा का मुद्दा छिन गया है, इसलिए विपक्ष परेशान है? प्रधानमंत्री मोदी का कुकी और मैतेई समुदाय से शांति की अपील करना पसंद नहीं आ रहा है और कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर जाने में इतनी देरी की है। क्या ये सही है? इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अनंत अमित सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ होंगे। संजीव उनियाल साहब, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं संजीव उनियाल साहब के पास चलूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इन तमाम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। संजीव उनियाल साहब, करीब करीब यह मान लिया जाए कि 2 साल बाद मणिपुर में कुकी और मैती के बीच जो हिंसा हुई, जातीय संघर्ष हुआ, उसके 2 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे पर गए, वहां जाकर तमाम विकास की परियोजनाएं दी और उसके बाद दोनों समुदाय से शांति की अपील की। अब विपक्ष कह रहा है कि जनाब, अब तक आप कहां थे? मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? मनोज, मुझे लगता है कि शुरुआत जैसे भी की जाए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। आज आपने कुकी में क्या हालत थी, आपने देखा था वहां निरंतर 13, 14, 15, 18, 22 महीने तक बहुत गड़बड़ रहा। परंतु मुझे लगता है अच्छा नेतृत्व जो होता है ना, अच्छी संगठन शैली जो होती है, वो व्यक्ति पर, संगठन परगना के उस क्षेत्र के उस पर विश्वास रखता है और उस विश्वास को हमेशा बनाए रखने के लिए उसके बीच में टांग नहीं अड़ाता, पर्सनली जाकर उसको हिलाता नहीं है, उसको मौका देता है कि आप अपनी परिस्थितियों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं तो आप वो समझकर चीजों को कंट्रोल करिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि काफी टाइम तक तो विजेंद्र सिंह और उसके बाद फिर आगे जो है वो जब राष्ट्रपति शासन हुआ और इन सब बातों के बाद चीजें जब कंट्रोल में आई तो 8500 करोड़ रुपए की सौगात, 8500 करोड़ कह रहा हूं मैं, कांग्रेस दोबारा अपने कान खोल ले। इतने बड़े सारे, जब 7 सिस्टर्स को नजरअंदाज किया जाता था, पार्ट एंड पार्सल नहीं माना जाता था, चाइना नई नई बातें किया करता था, उस टाइम मेन स्ट्रीमर लाकर उसको अपने यहां से रिप्रेजेंटेशन करके भारतीय जनता पार्टी में भी और भारतवर्ष की मिनिस्ट्रीज में भी, कैबिनेट्स में भी उनको अपना पार्ट एंड पार्सल बनाना, लगातार वहां पर उनको कोई ना कोई किसी ना किसी परियोजना योजना के साथ जोड़ना। 8500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मणिपुर को मिली। रेल लाइन गई, पहले देखिए मिजोरम में पहली रेल लाइन अपने आप में, अब क्या करते रहते इतने वर्ष, इन सब चीजों को आसाम से जोड़ना और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का अनावरण करना, ये अपने आप में बताता है कि मोदी जी के मन में मणिपुर को लेके कितना बढ़िया एक विचार था, कितना एक बढ़िया जो है उनके मन में संरचना थी कि मैं उसको फलीभूत करूंगा एप्रोप्रिएट टाइम आने पर। वहां की चीजों को लकीली सब शांति से हो गई और मेन स्ट्रीम में 8500 करोड़ योजना का मतलब क्या हो गया, कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिला और आने वाले समय में करोड़ों। मेरा भी मन कर रहा है, मैं आज श्रीमती मेरी कह रही थी कि अब हम मणिपुर जा सकते हैं घूमने के लिए, आज तक हम नहीं जा पाए। जो कश्मीर के लिए लोगों का मन बनता था, आज वो मुझे लगता है कि मणिपुर, मिजोरम, इन सब के लिए हमारा सबका मन बनेगा और मणिपुर एक भारतवर्ष के नक्शे में संसार को अलग से रिप्रेजेंटेशन मणिपुर का हुआ करेगा, ऐसा लगता है इन परियोजनाओं के बाद। मैं अमित जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि चूरा चांदपुर में जो हिंसा हुई, संजीव साहब, उस हिंसा को सबने देखा। वो 2 समुदाय की हिंसा थी और वो 2 समुदाय से ज्यादा सरहद पार से जुड़े हुए हालातों की, लोगों की साजिशों की भी हिंसा थी, क्योंकि जितना भी जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर दूसरे देश लगातार ये प्रयास करते रहते हैं
कि किसी तरीके से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है उसको काटा जाए, उसको डिस्टर्ब किया जाए। और ये जो तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, चाहे वो मणिपुर हो या फिर मिजोरम हो, वहाँ पर अगर देखा जाए तो पाश्चात्य संस्कृति या दूसरे देशों की संस्कृति ज़्यादा होती है। अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पर जो बॉर्डर है वो दूसरे देशों के लोग बहुत आसानी से आते जाते रहते हैं और उनका घुलना मिलना बहुत आसान है। तो कुल मिलाकर ऐसे मामले को लेकर संवेदनशील तौर पर अभी कोई एक सज्जन जिक्र कर रहे थे, राजनेता जिक्र कर रहे थे कि आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। और इसलिए कोशिश की गई कि ठंडा किया जाए, ठंडा करके फिर उस पर मरहम लगा जाए। और आज देश के प्रधानमंत्री ने मरहम लगाने की कोशिश की है। इस बात से नाराजगी हो सकती है कि इतना समय क्यों लग गया, लेकिन आपको यह देखना है कि आधा गिलास खाली है या आपको यह देखना है कि गिलास आधा भरा हुआ है। सोशल इंजीनियरिंग का एकमात्र अगर इंस्टीट्यूट पूरे संसार में कहीं है, सामाजिक ताने बाने को समझना, सामाजिक ताने बाने में से चीजों को निकालना, संगठनों को कैसे फीड किया जाता है, कैसे विद्रोही ताकतों को दबाया जाता है, कैसे ही भारतवर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में इंटरनली ठीक किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोजर है ना इस व्यक्ति का, मोदी जी का जो एक्सपोजर रहा, साधारण सा एक कार्यकर्ता बन के चटाई पर लेटकर चने खा के, गुड़ खा के और कार्यकर्ता के नाते लो प्रोफाइल रह के, और जब मौका मिला तो अपना नेतृत्व साधने के लिए और दिखाने के लिए 5 बार के गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनना, उसके बाद भारतवर्ष में क्या क्या पूरा संसार जानने लगा है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को पता है, ये आम व्यक्ति जो मैन विद द गोल्डन टी स्पून इन माउथ, जिसने कि सोने के चम्मच से दूध पिया हो, घुट्टी पी हो, जिसकी की जड़ें फॉरेन कंट्री में जाती हो, मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएगा संगठन शैली का अनूठा तंत्र जो है ना। जब आप सोकर नहीं उठते तब तक तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अनेकों कार्यकर्ता हैं 7:30 पौने 8 बजे तक तो मुझे लगता है 100, 150, 200, 500 आदमियों से मिलने का काम खत्म कर देते हैं। आप सोते ही रह जाते हैं 7:30, 8 बजे तक। तो वो विलक्षण जो प्रतिभा शैली आपस में ताने बाने की सामाजिक है, मुझे लगता है उसको फलीभूत करने के लिए हम देखते हैं जब ऐसा व्यक्ति जब किसी स्टेट में आता है तो स्टेट की समस्याओं को निवारण करते हुए, स्टेट को बहुत बड़ा मस्तिष्क पटल पर रखते हुए और पूरे जो है ना मानचित्र पर कहीं और लेके चला जाओ। जब भारतवर्ष का नेतृत्व करता है तो वो उस भारतवर्ष को कहीं और किसी मानचित्र पर लेकर जाता है। आज जो आप देखिए कि आज ट्रंप की क्या पोजीशन है, उनका फोन उठाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो इस तरह की जो संगठन शैली में बेसिक उसमें जा रहा था, जिसने मुख्य शिक्षक, कार्यवाह और जो है वो संपर्क प्रचार इस तरह के कार्यों में रहे और फिर चीफ मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बने हो, तो उनको लगता है कि कब जाना है, कैसे जाना है, कौन सी योजनाएं कब देनी है, तो उसका ही फलीभूत शायद मणिपुर में हुआ है। तो ये कांग्रेस के लोग जो कि समाज से दूर रहते हैं, जिनका नेतृत्व सिर्फ एक पार्टी, एक परिवार, एक कुर्सी के आसपास घूमता है, वो इस दर्द को, इस संवेदनशीलता को नहीं समझ सकता, नहीं पकड़ सकता। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित हैं। मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। 8500 करोड़ रुपए की योजना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा, इंपाल पहुंचे, जो चूरा चांदपुर के जो हिंसा पीड़ित लोग थे उनसे मुलाकात की, उनकी बातों को सुना। लेकिन वहां के कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक है और ये सिवाय तमाशे के और कुछ नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? जी मनोज जी, आज देश और दुनिया की मीडिया, साथ में हिंदुस्तान के उन विरोधी दलों को आज एक जवाब मिल गया है जो विगत 2 वर्षों से 3 मार्च 2023 को पहली घटना मणिपुर में घटती है। और जिस चूरा चांदपुर की बात आप कर रहे थे, आज उस चूरा चांदपुर में माननीय मोदी जी के जाने के बाद, इतनी घनी बारिश के बाद, जिस तरीके से लोगों ने आज उनको आशीर्वाद देने के लिए जिस संख्या में वहां उपस्थित थे, उनके भाषण के दौरान यह बता रहा था कि विगत 2 वर्षों से मणिपुर जो अशांत था और भारत की सरकार और वहां पे जो राज्यपाल जो जिस तरीके से काम कर रहे थे और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में शांति व्यवस्था को जो कार्य करने के लिए मणिपुर में जो देश का नेतृत्व काम कर रहा था, उसकी आज जो पूर्ण विराम लगा है। ये जितनी भी तारीफ की जाए, माननीय मोदी जी बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से उनियाल साहब कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं। जिस तरीके से पूरा विपक्ष
मनोज भैया, जिस तरीके से हम किसी भी डिबेट में जाते थे, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होता था, एक ही प्रश्न होता था, मणिपुर जल रहा है और माननीय मोदी जी कहां है। किसी भी प्रदेश में इस तरह की जब घटनाएं घटती है, दो समुदाय की घटना थी, उन समुदायों को शांत करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का 2 दौरा होता है इस दौरान, और गृह राज्य मंत्री लगभग 4 महीने तक नित्यानंद राय जी मणिपुर में प्रवास करते हैं और पूरे सिस्टम को समझते हैं। और मनोज भैया, इसी हमारी सरकार ने अपनी खुद की भारतीय जनता पार्टी सरकार को बर्खास्त करके वहां पे राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राज्यपाल के अधीन में सरकार उस तरीके से काम करती है। और राज्यपाल भी किसको भेजा जाता है? जो कि हिंदुस्तान के गृह सचिव होते हैं। और भल्ला साहब जिस तरीके से वहां पर काम किए हैं और हमारी सरकार ने काम किया है विगत 2 वर्षों में, यह देखने को मिला। और शांति व्यवस्था के बाद आज जिस तरीके से लोगों से प्रधानमंत्री जी मिल रहे थे, लोगों का जो रिएक्शन था वो रिएक्शन देखने में बन रहा था। और चांदपुर में लगभग 7,000 करोड़, इंफाल में 1200 करोड़, इससे पहले केंद्र सरकार ने 300 करोड़ वहां के पुनर्जीवन के लिए लोगों को दिया था, जिसमें कि आवास और तमाम ऐसे सुख सुविधाओं को, जिससे कि वहां के लोगों को प्रभावित न हो। जिस प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिस प्रदेश के आगे मणिपुर यानी मणि लगा हो, उस प्रदेश का हमारे देश में इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। और मनोज भैया, एक बात बताना चाहता हूं, माननीय सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम देश की आजादी का झंडा भी उसी मणिपुर में गाड़ा था। इसीलिए मणिपुर हमारी सरकार की प्राथमिकता में थी। मणिपुर हमारे देश का वो श्रृंगार है जिसको हम छोड़ नहीं सकते थे। इसी के तहत आज सरकार ने जो काम किया है और तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किया गया है, ये देश की जनता भी देख रही है और मणिपुर की जनता खुशहाल है। और हम मणिपुर की जनता को आश्वासन आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहे, सरकार हमारी प्रमुखता से आपके सारे समस्याओं के लिए कृत संकल्प है। आपकी समस्या हमारी सरकार है, हमारी समस्या है, सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। भारी बारिश हुई और भारी बारिश में प्रधानमंत्री मोदी का